हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर आप पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो इसमें हम यूनिट 3 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। यूनिट 3 में आप क्या थी? यूनिट 3 है आपकी केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। और केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड में लास्ट टर्न पर हमने न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस किया था, यानी कि किस तरह से न्यूक्लिक एसिड प्रिपेयर हो सकता है। तो सिंथेसिस में हमने किसके बारे में बात की थी? सिंथेसिस में हमने डीएनए की और आरएनए की स्ट्रक्चर बनाई थी। डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर बताई थी, उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस किया था। और हमने क्या पढ़ा था? इसमें आरएनए के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। और आज हम इसमें बात करेंगे डीएनए और आरएनए के जो बायोलॉजिकल रोल्स होते हैं। बायोलॉजिकल रोल्स जैसे जो अलग अलग रोल आपके जो डीएनए और आरएनए बॉडी में प्ले करते हैं, उनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो सिग्निफिकेंट रोल्स प्ले करते हैं डीएनए और आरएनए। अब इसका मतलब क्या है? देखो, मतलब बिल्कुल सिंपल है। यहां पर हम किसके बारे में बात करेंगे? सबसे पहले हम उठाएंगे अपना न्यूक्लिक एसिड। क्या उठाएंगे? न्यूक्लिक एसिड। जब आपका न्यूक्लिक एसिड क्रोमोसोम्स एंड वायरस के साथ जुड़ता है, किसके साथ? क्रोमोसोम्स एंड वायरस, इनके साथ जुड़ता है, तब ये क्या करते हैं? इनका जो जब न्यूक्लिक एसिड क्रोमोसोम्स और वायरस के साथ जुड़ेगा और इनका इन्फ्लुएंस जो प्रोटीन सिंथेसिस पर पड़ेगा, इनका इन्फ्लुएंस किस पर पड़ेगा? ये क्या करेंगे? इन्फ्लुएंस करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस को। किसको इन्फ्लुएंस करेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस को। यानी कि प्रोटीन जो बन रहा है, सिंथेसिस होता है निर्माण, है। यहां से क्या होगा? ये जो प्रोटीन सिंथेसिस पर जो इनका इन्फ्लुएंस होगा, ये इंडिकेट करेगा कि डीएनए और आरएनए दोनों जो होते हैं, दोनों अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं। सिग्निफिकेंट रोल्स हैं। कैसे रोल्स हैं? बायोलॉजिकल रोल्स है। ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके से ये वर्क करते हैं। तो यहां से ये क्या इंडिकेट करेंगे? ये इंडिकेट करेंगे यहां से कि बोथ डीएनए एंड आरएनए, कौन? डीएनए और आरएनए दोनों के सिग्निफिकेंट बायोलॉजिकल रोल्स होंगे। क्या होंगे? सिग्निफिकेंट बायोलॉजिकल रोल्स। ठीक है। अब यहाँ पे ये बायोलॉजिकल रोल्स किस तरह से डिफाइन करेंगे? देखो, इसमें भी आपके क्या है, दो पार्ट में क्या किया गया है, इनको डिफाइन किया गया है। एक है आपका रेप्लिकेशन, एक है आपका रेप्लिकेशन। देखो, आज मैं आपको पहले सारी चीजें समझाऊंगी, क्योंकि अगर आप पहले लिखोगे फिर समझोगे तो आप कुछ बच्चों के समझ में भी नहीं आता है, कहीं ना कहीं डाउट छूट जाते हैं। डाउट की कहीं गुंजाइश रहनी नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? एक है रेप्लिकेशन, दूसरा है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस तो आपने सुना सुना लग रहा है। कहाँ सुना लग रहा है? कहाँ सुना है प्रोटीन सिंथेसिस? ये रहा, यहाँ पे सुना है। प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले आपके लिए जो न्यू वर्ड है वो है रेप्लिकेशन। अब ये रेप्लिकेशन होता क्या है? रेप्लिकेशन एक प्रोसेस है। क्या है? एक तरह का प्रोसेस है जो क्या बताता है? रेप्लिकेशन ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता रहता है? कॉपी की कॉपी करता रहता है। मतलब क्या है? देखो, रेप्लिकेशन के अंदर हम बेसिकली बात करेंगे किसके बारे में? डीएनए की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? डीएनए की बात। अब डीएनए क्या है? डीएनए बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, आप सभी जानते हो। डीएनए कैसे जाता है? पेरेंट के थ्रू किस में जाता है? चाइल्ड में जाता है। तो यहाँ से ये किस जरिए से जाता है? पेरेंट के थ्रू चाइल्ड में कैसे जाएगा डीएनए? देखो, मैं आपको सिंपल सी एक चीज़ बताती हूँ, सिंपल सी लैंग्वेज में। जो डीएनए होता है अपनी एक कॉपी प्रोड्यूस कर सकता है। क्या करता है? अपनी एक कॉपी प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे आपके पास क्या है? अपनी 10th की मार्कशीट है, उसको क्या कराने जाते हो? फोटोस्टेट वाली शॉप पे जाते हो, वहाँ से उसकी जेरोक्स या फोटोस्टेट करवा के ले आते हो। तो वो क्या होता है? आपकी 10th की मार्कशीट की कॉपी होती है। तो यहाँ से क्या करता है? डीएनए अपनी एक कॉपी बनाता है। क्या करता है? डीएनए अपनी एक कॉपी बनाता है और उस कॉपी को चाइल्ड के अंदर भेजता है। क्या करता है? अपने चाइल्ड के अंदर भेजता है उस कॉपी को। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। और यहाँ जो चाइल्ड के अंदर जो ये कॉपी आई, किसकी कॉपी आई? डीएनए की जो एक बिल्कुल हूबहू कॉपी आई, वो डीएनए
चाइल्ड के अंदर जो प्रेजेंट होगा वो अपनी और ज़्यादा कॉपीज बनाता चला जाएगा। और ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस आपका कहा जाता है रेप्लिकेशन। क्या कहा जाता है? रेप्लिकेशन कहा जाता है। दोबारा समझ लो, जल्दबाजी किसी चीज़ की नहीं है। डीएनए क्या होगा? अपनी एक कॉपी बनाएगा, जिस कॉपी को वो चाइल्ड के अंदर भेजेगा, चाइल्ड के अंदर जो यहाँ पर डीएनए पहुंचेगा वो अपनी और ज़्यादा कॉपी बनाएगा। और जो ये पूरा प्रोसेस है कॉपी की कॉपी बनाना, ये कहा जाता है रेप्लिकेशन। क्या कहा जाता है? रेप्लिकेशन। अब लास्ट एंड पर अगर जिस बच्चे ने क्लास ली होगी, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं ली है आपने तो आप पहले लास्ट वाले क्लास अटेंड कर लो, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। नहीं तो इससे पहले आपका क्या है, मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ, इसमें हमने सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड किया था, तो वही टॉपिक है, आप सर्च करके भी वीडियो मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ वो, क्योंकि अगर आपने कल वाला न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस देखा होगा तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी, अदरवाइज समझ नहीं आएगी। आधी अधूरी चीज़ें कभी किसी को समझ में नहीं आती। शुरू से बेस स्ट्रॉन्ग करके चलो, तभी आगे जाके क्या होगा, अच्छे से टॉपिक्स क्लियर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है, ये आपके डीएनए के मॉडल, जो आपकी हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था ना, वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल जो था डीएनए को लेकर, उसके थ्रू इस रेप्लिकेशन को बहुत इजीली एक्सप्लेन किया गया है। किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले हमने अब तक जितना पढ़ा है उस चीज को क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना लीजिए, वरना अगर आपको बस चीजें क्लियर होनी चाहिए, बात सारी है। अगर आपको टॉपिक्स या पॉइंट्स जितने भी हम पढ़ा रहे हैं वो सारे क्लियर हैं, तो आप यहाँ से लैंग्वेज अपने आप बना सकते हो, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है एक शॉर्ट में, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें ये लिख दिया मैंने, जो अब तक मैंने आपको बताया वो लिखा है इसमें अभी तक, ठीक है। द एसोसिएशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड विद क्रोमोसोम्स एंड वायरस and their influence in protein synthesis indicate that DNA and RNA plays significant biological roles, जिसमें पहला रोल क्या है, रेप्लिकेशन है, दूसरा रोल क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस है। रेप्लिकेशन अभी बताया था, वही लिखा है। डीएनए आर द कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये आप जानते हो, डीएनए क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाता है, कैरियर की तरह यूज करता है, ठीक है। बिकॉज डीएनए कैन प्रोड्यूस अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ। अब इसमें आगे ये चीज समझाई गई है, जैसे क्या है, द पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल गिव्स राइज टू टू आइडेंटिकल डॉटर मॉलिक्यूल। अब मान लो एक तरीके से अज्यूम करके चल रहे हैं कि पेरेंट के जो डीएनए मॉलिक्यूल है, दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल को राइज कर रहा है, दो डॉटर मॉलिक्यूल को राइज कर रहा है, जिसमें ईच गोइंग टू द वन सेल, हर एक जो मॉलिक्यूल का डीएनए होगा हर एक सेल के अंदर जाएगा। जैसे हमारे अंदर क्या होते हैं, हजारों लाखों करोड़ों की संख्याओं में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, हर सेल का अपना एक न्यूक्लिक एसिड होता है, हर सेल के अंदर क्या होता है, अपना एक न्यूक्लियस होता है, हर न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या होगा, हर एक सेल के अंदर वो डीएनए का कंपोनेंट जाएगा। आगे देखो इसमें, एंड दस ईच डॉटर मॉलिक्यूल each daughter cell receive exactly same component of DNA। अब देखो यहाँ से पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल ने क्या किया, दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल को राइज किया। कौन से मॉलिक्यूल है, डॉटर मॉलिक्यूल है। एक तरीके से एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ठीक है। ईच गोइंग टू द वन सेल, हर एक सेल में जाएगा, या फिर अभी ये चीज भूल जाओ, आगे देखो, एंड दस ईच डॉटर मॉलिक्यूल रिसीव द एग्जैक्टली सेम कंपोनेंट ऑफ डीएनए। जब जो पेरेंट्स राइज करेंगे, जो मॉलिक्यूल वहां से निकलेगा, चाइल्ड भी वही डीएनए को क्या करेगा, रिसीव करेगा। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है कि डीएनए का अपना कॉपी बनाना और उस कॉपी को आगे भेजना, और किसी भी चाइल्ड का या डॉटर मॉलिक्यूल हो या सन मॉलिक्यूल हो, वो उसको कंपोनेंट को रिसीव करेगा, सेम डीएनए दोनों के अंदर होगा, और वो क्या कहा जाता है, वही रेप्लिकेशन कहा जाता है। अब देखो इसमें वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के थ्रू ये जो रेप्लिकेशन है डीएनए का, ये पूरे फिनोमेना को क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया है। अब मैं आपको क्या कराऊंगी, इसमें वो फिनोमेना बताऊंगी, इसमें क्या होता है। देखो
व्हाट्सएप मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जरा ठहर के सुनना ध्यान से, ठीक है। इसमें क्या होता है, डीएनए का जो वाटसन एंड क्रिक मॉडल था उसमें क्या था, उसमें आपकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनी हुई थी, इस तरह से थी ना। तो यहाँ पर क्या है, 2 स्ट्रैंड्स हैं, 2 स्ट्रैंड्स हैं, एक ये है और एक ये है। अलग अलग करके लिखो तो कैसे लिखूंगी, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड को डीएनए की सेपरेट करेंगे किसमें, इस मॉडल के अंदर दोनों स्ट्रैंड को क्या करोगे, सेपरेट करोगे। जब दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगी, हर एक स्ट्रैंड के अंदर जो क्या होगा, बेस प्रेजेंट होगा। हर एक स्ट्रैंड के अंदर क्या होगा, बेस प्रेजेंट होगा, वो एक फ्री न्यूक्लियोटाइड के साथ कंबाइन हो जाएगा। जब वो फ्री न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ जाएगा, फिर वो आगे जाकर क्या करेगा, आगे जाकर किसी कैटलिस्ट, किसी एंजाइम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या करेगा, वो वहां से बॉन्डिंग करेगा, लिंकेज करेगा। कैसी लिंकेज करेगा, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज करेगा, और वहां से अपना एक क्या करेगा, पहले वाले डीएनए की कॉपी बनाएगा। अब देखो जो मैंने ये चीज बताई ना, वो उस फिनोमिना में एक्सप्लेन होगी। द पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल गिव राइजेस टू आइडेंटिकल डॉटर मॉलिक्यूल। ये जो लाइन है ना, ये सारी एक्सप्लेन की गई है, उसमें सारा खेल इसी चीज का है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल से, एक डीएनए से 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल कैसे बनेंगे, वो चीज उसमें बताई गई है, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, अगर आपको ये नोट करना है तो स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट से, या फिर वीडियो पॉज करके नोट कर लो। मैं इसे रफ कर रही हूं। अब देखो बेटा, इसमें आगे अब मैं आपको ये चीज बताऊंगी। मैं फिर से कह रही हूं, जिसने लास्ट वाला लेक्चर अटेंड नहीं किया पहले उसे देख लो, तभी ये चीज समझ में आएगी, ठीक है। अब देखो, जो मैंने अभी आपको डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बताई थी, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में बॉन्डिंग किस किस के बीच हो रही थी, एडेनिन था और थायमीन था, ग्वानिन था और साइटोसिन था। इसी तरीके से लिखेंगे, जैसे एडेनिन क्या कर रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है थायमीन के साथ, थायमीन बॉन्डिंग किसके साथ करता है, एडेनिन के साथ। ग्वानिन किसके साथ कर रहा है, साइटोसिन के साथ, और साइटोसिन किसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है, ग्वानिन के साथ। ये क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, किसकी, आपके डीएनए की। यहां पर लिख लीजिए डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए। अरे ये तो ब्रैकेट तो दिख ही नहीं रहा भाई आपको, थोड़ा सा और पास में लिख देते हैं, ये जी और ये सी। अब दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा है, ठीक है। ये है डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों स्ट्रैंड्स को, देखो एक स्ट्रैंड ये है, दूसरी स्ट्रैंड ये है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को सेपरेट करेंगे। कैसे करोगे सेपरेट, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है इन दोनों को सेपरेट करना। एक पोर्शन यहाँ लिख दो, दूसरा पोर्शन यहाँ लिख दो, यहाँ पर क्या होगा, सेपरेशन होगा। जैसे ये है एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है। दूसरा ये हो गया एक स्ट्रैंड, और ये हो गया दूसरा स्ट्रैंड, थायमीन, एडेनिन, साइटोसिन और ग्वानिन। ये हो गया, क्या हो गया, दूसरा स्ट्रैंड। यहाँ पर क्या हो रहा है, सेपरेशन ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या है, ये है आपका सेपरेशन। दोनों को पहले तोड़ेंगे। अभी देखो एक डीएनए मॉलिक्यूल है, लास्ट में आपके 2 डीएनए मॉलिक्यूल निकले। कैसे निकलेंगे, जादू हो जाएगा, बस ऐसे निकल जाते हैं। अब आगे देखो, यहां से क्या है, यहाँ के बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ से बिल्कुल ही सिंपल सा एक स्टेप होने वाला है। ये क्या है, यहाँ पर फ्री न्यूक्लियोटाइड है। ये वाले जो क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड हैं या बेस कह सकते हो, क्या है ये आपके यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल है, इस तरह से मान के चलो। बेस न्यूक्लियोटाइड सब छोड़ो, ये क्या करेंगे, जो फ्री न्यूक्लियोटाइड होंगे उनके साथ रिएक्ट करेंगे। किसके साथ रिएक्ट करेंगे, फ्री न्यूक्लियोटाइड के साथ। अब देखो इसमें कैसे बताया था मैंने आपको, एक मॉडल के थ्रू बताया था जिसमें पेपर के यूज किया था। उसमें क्या था, एक स्ट्रैंड में क्या है, एक स्ट्रैंड पर ये वाले प्रेजेंट थे, दूसरे स्ट्रैंड पर ये वाले प्रेजेंट थे। ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं। अब ये यहाँ से हमने क्या कर दिए, सेपरेट कर दिए, दोनों अलग अलग कर दिए। अब इनके अलावा जो वहां पर जितने भी न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होंगे, ये मॉलिक्यूल उनके साथ जुड़ जाएंगे। यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों एक साथ रह रहे थे, या ये कह सकते हो कि ये भाई बहन है। यहाँ पर ये लड़ाई हो गई। लड़ाई हो गई, किस चीज पे लड़ाई हुई, मान लो रिमोट पे लड़ाई हुई है, टीवी पे लड़ाई हुई है।
हुई है, यहाँ से ये दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए। ये दोनों जब सेपरेट हो गए तो यहाँ से किसी ने आके इनसे बोला कि जब तुम सेपरेट हो ही गए हो तो तुम अपना नया अलग अलग टीवी ले लो। तो यहाँ से ये क्या करेगा, ये अपना अलग टीवी बनाएगा और यहाँ से ये अपना अलग टीवी बनाएगा और जितनी मर्जी जिसका जो मन करेगा वो शो देखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, ये वाला जो यहाँ से ये हमने सेपरेशन किया है, ये एक फ्री न्यूक्लियोटाइड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो यहाँ पर क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी फ्री न्यूक्लियोटाइड के साथ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद फ्री न्यूक्लियोटाइड्स, फ्री न्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर है। अब कैसे होगी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिल्कुल सिंपल है। जैसे एडेनिन किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा बेटा, थायमीन के साथ। और कैसी बॉन्डिंग होगी, डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, थायमीन एडेनिन के साथ। और फिर ये ग्वानिन किसके साथ करेगा, साइटोसिन, और साइटोसिन किसके साथ करेगा, ग्वानिन के साथ, ठीक है। सेम यही चीज यहां पर होगी, सेम यही चीज यहाँ पर थायमीन है, बॉन्डिंग किसके साथ, एडेनिन के साथ, एडेनिन थायमीन के साथ, साइटोसिन ग्वानिन के साथ, और ग्वानिन किसके साथ करेगा, साइटोसिन के साथ। अभी यहाँ पर ये चीज़ कंप्लीट नहीं हुई है। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, ये अभी बात चली है कि नया टीवी आएगा। अभी टीवी आया नहीं है, टीवी लाकर कौन देगा, पेरेंट्स लाकर देंगे, जब तक उनकी रजामंदी नहीं होगी टीवी आएगा ही नहीं। तो यहाँ से आगे क्या होगा, आगे एक बहुत ही छोटी सी चीज़ होने वाली है। आपको क्या करना है, एंजाइम का कैटलिस्ट लेना है और इसमें फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज करनी है, तब जाकर आपके 2 डीएनए मॉलिक्यूल आएंगे। यानी कि ये कह सकते हो कि जब पेरेंट्स राजी हो जाएंगे तभी 2 टीवी आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपकी होगी फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट। तो यहाँ से ये बोल सकते हो एंजाइमेटिक फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर, या फिर सिंपल सी लैंग्वेज में लिखो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड या लिंकेज, लिंकेज किस में होती है, फॉर्म बिटवीन किसके बीच होगी, या फॉर्म किसके थ्रू होगी, एंजाइम कैटलिस्ट के थ्रू होगी, फॉर्म बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड, लिंकेज फॉर्म बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड्स, 2 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, 2 न्यूक्लियोटाइड्स। और किसके थ्रू होगी, बाय द एंजाइम कैटलेज के, बाय एंजाइम कैटलेज, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, यहाँ से प्रॉपरली आपके डीएनए के मॉलिक्यूल प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से दिख जाएगा आपको, हाँ दिखना तो चाहिए भाई, इतनी तो जगह है इधर, ये देखो, ठीक है। यहाँ से एडेनिन थायमीन के साथ, थायमीन एडेनिन के साथ ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन ग्वानिन के साथ। ठीक इसी तरह से इसमें करोगे, कैसे करोगे, थायमीन एडेनिन के साथ, एडेनिन थायमीन के साथ, साइटोसिन ग्वानिन के साथ, और ग्वानिन साइटोसिन के साथ। अब देखो एक डीएनए मॉलिक्यूल से स्टार्ट किया था, 2 पर पहुंच गए हैं, किस पर पहुंच गए हैं, 2 पर। तो यहां से क्या है, एक पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल ने 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल क्या किए, क्रिएट किए हैं, ठीक है। अभी आप इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना। अब इसके आगे देखो, इतना समझ में आ गया। अब ये रेप्लिकेशन खत्म नहीं हुआ है, देखो कितना बड़ा है, रेप्लिकेशन खत्म नहीं हुआ है अभी। इसमें क्या है, इसमें आपके डेलब्रक ने, किसने, डेलब्रक साइंटिस्ट थे एक, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इस प्रोसेस को भी और ज़्यादा क्या आगे बढ़ाया। उन्होंने 3 पार्ट्स में क्या किया, इसको बांटा है। कौन कौन से पार्ट है, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव। कौन कौन से, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव। अब देखो सेमी कंजर्वेटिव क्या है, और ये सारी चीज़ें इन्होंने किस बेसिस पर इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रेप्लिकेशन को। इसको इन्होंने बिल्कुल सिंपल सी चीज में डिवाइड किया है। देखो डीएनए की बात हो रही है यहाँ पे, डीएनए में क्या है, 2 हेलिकल स्ट्रक्चर हैं। सेमी कंजर्वेटिव में वो आएगा अगर दोनों हेलिकल स्ट्रक्चर क्या हो जाती हैं, सेपरेट, जैसे अभी की थी। यहाँ पे अगर क्या होती हैं, दोनों हेलिकल स्ट्रक्चर सेपरेट होती हैं तो वो किस में आता है, सेमी कंजर्वेटिव में। अगर हेलिकल स्ट्रक्चर सेपरेट नहीं होती, जुड़ी ही रहती हैं, तो वो किस में आता है, कंजर्वेटिव में। तो देखो
कंजर्वेटिव क्या है, बनाए रख रहा है। सेमी कंजर्वेटिव में दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो रही हैं। बात आती है डिस्पर्सिव की। डिस्पर्सिव एक बहुत ही रेयर केस है जिसमें पेरेंट डीएनए के साथ चाइल्ड का डीएनए या डॉटर डीएनए बोल सकते हो या सन डीएनए बोल सकते हो, वो मैच नहीं करता। ये अभी बताया आपको रेयर केस है, 1000 में से किन्हीं 1 या 2 केसेस के अंदर ये पाया जाता है जिसमें पेरेंट डीएनए सन डीएनए या डॉटर डीएनए से मैच नहीं करता है। ठीक है, तो अभी वही बात करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू डेलब्रक, लिख लीजिए इसमें आगे, अकॉर्डिंग टू डेलब्रक, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने उसका। अगर आप रेप्लिकेशन उसके थ्रू याद करते हो ना, जो अभी आपको ये समझाया था, तो बहुत आसान रहेगा। अकॉर्डिंग टू डेलब्रक, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन occurs in following 3 ways, in following 3 ways, 3 ways। कौन कौन से रास्ते हैं ये? पहला है सेमी कंजर्वेटिव। कौन सा है? सेमी कंजर्वेटिव। दूसरा कौन सा है? कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव। तीसरा कौन सा है? डिस्पर्सिव। कौन सा है? डिस्पर्सिव। अभी बताया सेमी कंजर्वेटिव के अंदर क्या होंगी, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगी। वही हम चीज इसमें अब लिखने वाले हैं। लिख लीजिए इसमें आगे, साथ साथ लिख लो चाहो तो। लिखो इसमें डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए, अलग अलग करके लिखना। कभी ऐसी जैसे मैंने किया, ये सेक्शन डिवाइड कर दो, आपकी नोटबुक छोटी होगी, इतना आएगा नहीं उसमें। ठीक है, तो पहले हेडिंग डालना सेमी कंजर्वेटिव। इसमें लिखो डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए। डबल हेलिक्स जो होगी डीएनए की, पहले क्या होगी? अनवाइंड होगी, यानी कि टूट जाएगी। ऐसे लिख लो, सेपरेट, अनवाइंड मत लिखो। फर्स्ट अनवाइंड क्या होगी? सेपरेट होगी। क्या होगी? पहले सेपरेट, सेपरेट। देन उसके बाद क्या होगी? देन अटैच्ड होगी। किससे अटैच्ड होगी? देन अटैच्ड विद फ्री न्यूक्लियोटाइड, विद फ्री न्यूक्लियोटाइड, फ्री न्यूक्लियोटाइड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ जाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हो? वही पेरेंट वाला एग्जांपल लिख सकते हो कि यहाँ पर क्या होंगे कि एक पेरेंट मॉलिक्यूल 2 आइडेंटिकल डॉटर मॉलिक्यूल को क्रिएट करेगा, राइज करेगा, और फिर वही जो अभी तक लिखा है, फिर उसके बाद ईच डॉटर मॉलिक्यूल सेम डीएनए का मॉलिक्यूल को क्या करेगा? रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद उसको एक्सेप्ट करेगा। उसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हो कि वो आगे क्या करेगा? और ज़्यादा डीएनए मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करेगा। तो ये जो आपका पूरा क्या है प्रोसेस है, ये आपका किस में आता है? ये आपका सेमी कंजर्वेटिव में आता है। बस ये चीज़ याद रख लो, जो मैंने आपको लिखाई है, छोटी सी चीज़ है। अगर आपको ये याद रहती है सेमी कंजर्वेटिव में सेपरेट होंगी तो बिल्कुल क्लियर है, कंजर्वेटिव में सेपरेट नहीं होंगी। ठीक है, लिखो अब आगे सेमी कंजर्वेटिव में, सॉरी कंजर्वेटिव में। अब देखो कंजर्वेटिव में, ठीक है, कंजर्वेटिव में क्या आएगा? कंजर्वेटिव में स्ट्रैंड सेपरेट नहीं होंगे, पर डीएनए की कॉपी तब भी बनेगी। कैसे बनेगी? देखो, इन दिस मैथड, लिख लो बेटा साथ में, in this method two strands are not separated, but a copy of DNA will form, but a copy of DNA की कॉपी जो होगी बनेगी किससे बनेगी? बाय द ओल्ड वन। कॉपी ऑफ DNA विल फॉर्म बाय द ओल्ड वन।
अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें अभी बताया था एक पेरेंट मॉलिक्यूल दो डीएनए मॉलिक्यूल को राइज कर रहे हैं, दो डॉटर मॉलिक्यूल को राइज कर रहे हैं। इसमें कंजर्वेटिव में क्या होगा, इसमें दोनों स्ट्रैंड सेपरेट नहीं होंगी। जैसे अभी बताया था ना, इतनी बड़ी रिएक्शन सी करी थी हमने, उसमें दोनों स्ट्रैंड क्या करी थी, हमने तोड़ दी थी। लेकिन जो बेटा कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव में क्या होगा, इसमें आपका दोनों स्ट्रैंड सेपरेट नहीं होती हैं, टूटती नहीं है, लेकिन डीएनए बनता है। डीएनए कैसे बनता है, एक ही कॉपी बनती है। जैसे इसमें आप क्या करो कि मशीन में सेटिंग होती है ना, जेरोक्स की मशीन में, वो वाली सेटिंग नहीं, ये वाली सेटिंग की, कभी फोन वाली सेटिंग सोच लो। इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हो, एक टाइम में मान लो आपने 10th की मार्कशीट उसमें डाली, उसमें क्या करनी होती है, सेटिंग करनी होती है कि इसकी 2 जेरोक्स करनी है, 3 करनी है, इस तरह से। तो इसमें वो वाला सिस्टम चलता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें वो वाला सिस्टम है कि एक डीएनए से एक ही कॉपी बनेगी। इसमें एक डीएनए से 2 कॉपी बना सकते हो, इसमें एक डीएनए से 1 कॉपी बनेगी। अब बात आती है डिस्पर्सिव की। डिस्पर्सिव में बेटा क्या होता है, डिस्पर्सिव में स्ट्रैंड टूटती ही नहीं है, टूटती ही नहीं है या फिर टूट जाती है, बताओ। इसमें तो टूटती है 2 टुकड़ों में, इसमें टूटती ही नहीं है, इसमें एक ही पीस में रहती है। डिस्पर्सिव के अंदर क्या होता है, डीएनए ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है और हजारों लाखों टुकड़ों में टूटकर डिस्ट्रॉय हो जाता है और एक नया डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ से बनता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, पेरेंट डीएनए डॉटर डीएनए या सन डीएनए से मैच नहीं करता है। ठीक है, लिखो इसमें आगे लिखो, दिस रेयरली टेक प्लेस, दिस रेयरली टेक प्लेस। रेयरली बहुत रेयर केस में होता है, बताया ना, 1000 में से 1-2। दिस रेयरली टेक प्लेस। इस मेथड में क्या होगा, इस मेथड में रेप्लिकेशन जो होगा, ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल इज ब्रोकन इन अ नंबर ऑफ पीसेस, मतलब टुकड़ों में टूट जाएगा। In this method, DNA molecule is broken in many pieces. क्या होगा, in a number of pieces या many pieces, in a number of स्पीशीज नहीं बोल रही हूँ, पीस, टुकड़े बोल रही हूँ। क्या होगा, पीस, कभी शांति वाला पीस कर दो, रेस्ट इन पीस। क्या होंगे, टुकड़ों में टूट जाएंगे। जब यहां से ये टुकड़ों में टूट जाएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक नया डीएनए बनेगा और जो नया डीएनए आपका यहां से बनेगा वो क्या होगा, मैच नहीं करेगा। ठीक है, लिखो आगे इसमें, अरे ये क्या हो गया, पीसेस। आगे लिखो इसमें, आगे क्या लिखोगे, एंड 2 न्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए आर सिंथेसाइज्ड, एंड 2 new molecules of DNA are synthesized। क्या होंगे, 2 नए मॉलिक्यूल डीएनए के यहाँ से बनेंगे। जो सिंथेसिस डीएनए होगा मे बी डिफरेंट फ्रॉम द डीएनए मॉलिक्यूल। जो नया सिंथेसाइज्ड डीएनए होगा, यहाँ पे लिख सकते हो द सिंथेसाइज्ड डीएनए, द सिंथेसाइज्ड डीएनए मॉलिक्यूल। समझ आना है यहाँ पर क्या लिखा है, मॉलिक्यूल लिखा है, मॉलिक्यूल में बी डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट मॉलिक्यूल, फ्रॉम पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल, फ्रॉम पेरेंट्स डीएनए, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा। ये था आपका रेप्लिकेशन। अब इसके बाद इसके अंदर और है, प्रोटीन सिंथेसिस है। पहले आप क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब बताते हैं आगे की चीज आपको। अब देखो इसमें बेटा आगे है इसमें प्रोटीन सिंथेसिस, वो हम करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। ये यूनिट आपकी नेक्स्ट टर्न पे कंप्लीट कर देंगे, जो आपकी ये यूनिट 3 है। इसमें छोटी छोटी 2-3 चीज़ें रह रही हैं। एक तो है इसमें आपका ये प्रोटीन सिंथेसिस, दूसरा है जेनेटिक कोड, और इसमें एक है म्यूटेशन है। और इसमें आपके लिए, आप कह रहे थे ऑब्जेक्टिव के लिए, दैट्स वाई आपके लिए ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे इसमें थोड़े बहुत। अब देखो ऑब्जेक्टिव का क्या है, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है। और अगर आपको इसमें रेप्लिकेशन के अंदर कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करो या फिर कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दो। इंस्टाग्राम आईडी भी बता देते हैं आपको। इंस्टाग्राम आईडी है physics_2
guru_India ये इंस्टाग्राम आईडी है। आपके जो भी क्वेश्चन हो क्लास से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, टाइमिंग से रिलेटेड, आप यहाँ पर मैसेज करो, आपके जो भी क्वेश्चन हैं आपको आंसर दिए जाएंगे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। टेलीग्राम चैनल के लिए पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, सर्च करिएगा उस पर आईडी बनाने के बाद, पहले आईडी बनाओगे अपनी, फिर उसके बाद सर्च करना फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएंगे, क्लास का टाइमिंग भी आपको वहीं से पता चल जाएगा। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है क्लास से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो बाकी की चीज़ें जो यूनिट 3 में बची हुई हैं वो करेंगे हम नेक्स्ट टाइम पर। तब तक के लिए आप रेप्लिकेशन को समझते रहिए। थैंक यू सो मच।